तो अभी हमने यहाँ पर प्रैक्टिकली देखा कि जब पंखा चलता हो तो ये आवाज़ स्पष्ट नहीं आती है, बंद होने के बाद वो आवाज़ क्लियर हो जाती है। उसी तरह से भगवद गीता का जो संदेश है, भागवतम का जो संदेश है, वो तभी क्लियर आएगा जब हमारा ये जो अनर्थों का आवाज़ है, वो आवाज़ जितना कम होगा उतना रियलाइजेशन, अनुभूति, आत्मस्फूर्णा, सेल्फ कंट्रोल, वो सब अपने आप आएगा जब ये अनर्थों का आवाज़ कम हो जाएगा। और जब तक अनर्थों का आवाज़ है तब तक ये समझ में नहीं आएगा, ये हम पालन नहीं कर पाएंगे, इसका अनुभूति नहीं होगा और हमको ऐसा लगेगा कि प्रगति नहीं हो रही है। तो इसलिए अनर्थों पर अनर्थ निवृत्ति, भजन इतना तीव्र होना चाहिए कि अनर्थ निवृत्ति होनी ही चाहिए। अभी जनरली गाड़ी अनर्थ निवृत्ति पे अटक जाती है, 10 साल 20 साल, पता नहीं कितने कितने साल, कितने कितने जन्म, क्योंकि यही सबसे बड़ा पहाड़ है। अगर इस पहाड़ को किसी ने तोड़ लिया फिर सब कुछ दिखने लगेगा। जब तक बीच में इतना बड़ा पहाड़ है अनर्थों का, तब तक सामने भगवान का धाम नहीं दिखेगा। तो इसलिए, और ये अनर्थ कहाँ पे छुपे हुए हैं? तो भगवान भगवद गीता में कहते हैं इंद्रिया, मन और बुद्धि, ये 3 जगह पे ये सब अनर्थ छुपे हुए हैं। तो हमको ये समझना है कि हाँ, इंद्रिया है, मन है, बुद्धि है, इसके ऊपर काम करना है तो मेरा अनर्थ निवृत्ति होगा, ये सब कुछ समझ में आने लगेगा। तो इंद्रियों पर काम करना है मतलब क्या? हथौड़ा लेकर बैठ जाना है? इंद्रियों पर काम करना मतलब हमारी ये जो इंद्रियां है, आँख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, उसमें जो आ गया तो आ गया, ठीक है। अभी वो दरवाज़ा बंद कर दो तो क्या आँख खोल डाले? नहीं। आँख से खराब देखना बंद करना है, कान से खराब सुनना बंद करना है, जीवा से खराब खाना बंद करना है, त्वचा से खराब स्पर्श बंद करना है, नाक से खराब गंध बंद करना है, ये बंद करना है। अभी सब लोग दिवाली की सफाई घर में करते होंगे तो क्या करते हैं? एक तरफ से कचरा आ रहा है और साफ कर रहे तो नहीं होगा। और जब वो प्रैक्टिकली ये सब एग्जाम्पल हम दृष्टा बनकर उनको देखना चाहिए। जब घर में धर्मपत्नी या कोई काम वाली कोई भी कचरा साफ करते हैं हर रोज़, तब क्या करते हैं? पहले बारी बारना दरवाज़ा सब बंद कर देते हैं। तो जितना बंद होगा दरवाज़ा, बारी बारना, उतना अंदर कचरा कम आएगा और फिर सफाई होगी। एक तरफ से कचरा आ भी रहा है, सफाई भी कर रहे हैं तो सालों का साल बीत जाएगा, सफाई नहीं होगी। इसलिए पहले दरवाज़ा बंद करो, अंदर जो आ चुका है वो ठीक है, अभी जो नया आ रहा है उसको बंद कर दो। अभी हम 2024 ख़त्म होने को आया, अगले वीक में नया साल आ जाएगा। नए साल में लोग संकल्प लेंगे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन वो संकल्प बनाए रखना है। तो ये वो संकल्प बनाकर हृदय का शुद्धिकरण होगा। ये अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रही है, इसका मेन रीज़न ये है। हरे कृष्ण महामंत्र तो हम जानते हैं कितना पावरफुल है। एक बार कोई हरे कृष्ण महामंत्र हृदय से पुकार ले तो वो इतना पाप उसका नष्ट हो जाएगा कि उतनी ताकत नहीं है उसके पाप करने की। इतना पावरफुल है हरे कृष्ण महामंत्र। या तो हमारे पुकारने में प्रॉब्लम है और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि कचरा आने दे भाई, आने दे, साफ भी हो रहा है, आ भी रहा है, साफ भी हो रहा है, आ भी रहा है, तो फिर कैसे चलेगा? इसलिए भगवान कहते हैं इंद्रिया, मन और बुद्धि, इन 3 पर काम करना है। इंद्रियों से खराब टोटली बंद कर लो, टोटली बंद कर लो। हमारी भारत की संस्कृति इतनी अच्छी है कि भाई हम मोबाइल में कुछ खराब देखेंगे तो ही, बाकी से रास्ते पे जनरली ऐसा माहौल, अभी फॉरेन जैसा माहौल इतना खराब इंडिया में नहीं है। हम सर्च करके ख़राब देखना चाहे वो अलग बात है, बाकी ऐसे जाहिर में हमको कुछ ऐसा अभद्र बर्तन नहीं देखने को मिलेगा। तो आँखों से बंद कर दो, इंद्रियां से बंद कर दो, जो भी खराब आ चुका है ठीक है। मन और बुद्धि, बुद्धि से सोचना है। क्या सोचना है? कि ये जो
अनर्थ है वो मेरे काम का नहीं है, वो मुझे फंसाता है जन्म मृत्यु में। तो मुझे अनर्थों में से निकलना है, ये मेरे लिए सही नहीं है। उसमें जो हमारी सुख बुद्धि है, कहा ये भोग में सुख है, इसमें सुख है, ये इंद्रिय स्पर्श में सुख है, खाने में, ये भोग में सुख है। तो हमारी जो सुख बुद्धि अंदर से छुपी हुई है ना, अंदर से सूक्ष्म माइंड में अंदर से है कि भाई इसमें सुख है, अपने आप कंट्रोल करने का प्रयास करें, लेकिन अंदर से जब तक सुख बुद्धि है कि हाँ इसमें सुख है, तब तक अनर्थ निवृत्ति नहीं होगी। एक बार समझ आना चाहिए कि भाई गलत है। अभी कोई यहाँ पे सांप आ जाए तो कोई ये सोचेगा हाँ सांप अच्छा है, उसको गले लगा लो, भागेंगे। शेर आ जाएगा, भागेंगे। हमारी जो खीर होती है, इस्कॉन की खीर कितनी मधुर होती है, लेकिन कोई उसमें जहर मिला दे तो भागेंगे, नहीं पिएंगे। उसी तरह से ये जो इंद्रिय भोग है, उसमें समझना कि उसमें जहर मिला हुआ है। ये सांप जैसी प्रचंड है, उसको गले लगने जाओगे वो डस जाएगी, मुझे जेल में भेज देगी, वो मुझे नरक में भेज देगी। ये सब कुछ होता है। और जेल में जितने भी लोग हैं, कैदी लोग, उसको जाकर पूछो कि वो जेल में कैसे आए। कुछ क्षण के सुख के लिए पापाचार हो गया, या रेप हो गया, या चोरी हो गई, गुस्से में मर्डर हो गया, कुछ माइंड विचलित हुआ, कुछ क्षण के लिए, कुछ मिनटों के लिए उसने उस पर काम कर दिया और बात खत्म हो गई। उसी तरह से हम जन्म मृत्यु में फंसे हुए हैं, ये जेल है। कैदियों को जाकर पूछो कि क्यों फंसे, जाने दो ना यार, मेरा मन विचलित हो गया, इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं हुआ, पापाचार कर बैठा, जेल में गया। अच्छा, अभी कोई देवता लोग आके हमको पूछे कि भाई जन्म मृत्यु में कुछ क्यों फंस गए, भाई जाने दो ना, गलत विचार आ गए। ऐसे भगवान की जो सखिया है, गोपियाँ, उसके प्रति भी गलत विचार आ सकते हैं अगर हम शुद्ध नहीं है तो वो पूरा प्रोसेस करके वहाँ पे जाना है। और वो यहाँ पर उसका ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग मतलब क्या है, ये भगवान का धाम और भौतिक जगत में कोई वैसे दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो कोई फ़र्क नहीं है। फ़र्क सिर्फ चेतना में है। अगर कोई व्यक्ति जो महान आत्मा है, सन्यासी है, प्रभुपाद जी है, प्रभुपाद के शिष्य है, वो इस जगत में है ही नहीं, वो अभी भी भगवत धाम में है। क्यों? क्योंकि वो मन, बुद्धि, अहंकार और इंद्रिया, मन और बुद्धि से भगवान के साथ कनेक्ट है। उनके यहाँ पे स्त्रियाँ नहीं दिखती, वहाँ पे इसको उन्हें यहाँ पे आत्मा दिखाई देता है या भगवान की गोपियाँ दिखाई देती है। ऐसे दिव्य लेवल पर जब कोई होता है तो वो इसी जन्म में रहते हुए भी भगवान का धाम में है। सिर्फ उसको शरीर बदलने की देर है, बाकी वो भगवान के धाम को प्राप्त हो चुका है। तो ये प्रैक्टिस है। इसलिए आज का ये जो श्लोक है कि दुनियावी, क्या है श्लोक, यदि सन्यासी लंगोटे के अतिरिक्त भी कुछ पहनना चाहे तो वो कोपिन को ढकने के लिए अपनी कमर और कूल्हे के चारों ओर कोई ओढ़न इस्तेमाल कर सकता है। अन्यथा यदि विशेष आवश्यकता न हो तो वदन तथा कमंडल के अतिरिक्त कुछ भी स्वीकार न करे। तात्पर्य में क्या लिखा है, भौतिक वस्तु के प्रति आक्रोश सन्यासी भगवान कृष्ण की अपनी पूजा को बिगाड़ देता है। तो सन्यासी हो, गृहस्थ हो, ब्रह्मचर्य, कोई भी हो, भौतिक वस्तुओं के प्रति जब कोई आकृष्ट हो जाता है, उसकी भक्ति बिगड़ जाती है। तो हमारा मेन रीज़न क्या है, भौतिक वस्तुओं, भौतिक व्यक्तियों प्रति आकर्षण। बस एक ही मूल कारण है। प्रहलाद महाराज कहते हैं जीव और जनेंद्रिया, बस यही दो कारण हैं जन्म मृत्यु में फंसने के। और उसमें देखा जाए तो हृदय से देख लो, सबसे बड़ा रीज़न क्या है। हर कोई व्यक्ति अपने हृदय में झांक ले कि इसका रीज़न क्या है। तो भौतिक वस्तुओं, भौतिक व्यक्तियों के प्रति जो आकर्षण है, भोक्ता बनने का जो ख्याल है, वो मेन प्रॉब्लम है। कृष्ण एकमात्र भोक्ता है, हम भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं। तो ये जब कोई व्यक्ति भूल जाता है, कोई बोलता है प्रभु मुझे तो कृष्ण से बहुत प्रेम है, मुझे पता है कृष्ण भोक्ता है, मैं उनका दास हूँ, सिर्फ हमको नॉलेज है, सिर्फ ज्ञान है, विज्ञान नहीं है, उसको अमल में नहीं लाते हैं। बरु मुझे ऐसा कोई भोक्ता बनने की कोई वो मेरे दिल, अच्छा ऐसा कुछ नहीं है, तो तुमको कोई भी गलत विचार क्यों आते हैं, क्यों भोगने की इच्छा होती है। कृष्ण एकमात्र भोक्ता है, तो तुम किसी को भोग की नज़र से कैसे देख सकते हो। तुम देख रहे हो आँखों से, जीवा से, कानों से, तो इसका मतलब यही है कि तुम
अंदर से अपने आप को अभी भी भोक्ता समझते हो। जब कोई सन्यासी महाराज आते तो हमारा क्या एटीट्यूड होता है, हरे कृष्ण महाराज, हरे कृष्ण महाराज, महाराज की सेवा करो, कुछ भी गलत विचार नहीं। यहाँ पर जब भी कोई महाराज आते कितना दिव्य माहौल होता है, क्यों? ये महाराज हैं, ये सब कुछ उनकी प्रसन्नता के लिए। उनको कैसे प्रसन्न किया जाए, उनका प्रार्थ प्रक्षालन कैसे किया जाए, उनको ऑफरिंग कैसे किया जाए, उनको खुश कैसे किया जाए, उनके आदेशों का पालन कैसे किया, उनको रिपोर्ट दिया जाए कि हम लोग ऐसे कृष्ण भावना उनका प्रचार करें। क्यों? क्योंकि वो केंद्र में है। उस टाइम हमारी इच्छा नहीं रहती है। उसी तरह से 24 घंटे जब हम जीते हैं तो 24 घंटे अब कृष्ण भोगता है। कृष्ण मेरे साथ है, कृष्ण मेरी गाड़ी में बैठे हुए, कृष्ण मेरे बाजू में है, कृष्ण मेरे पीछे है, कृष्ण चारों तरफ है, वो मुझको देख रहे हैं। हर एक चीज़ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ये व्यक्ति कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, ये भोग कृष्ण के लिए है। ऐसी चेतना जब आएगी तब भोग का इच्छा नहीं होगा। कृष्ण का विस्मरण हो जाता है तब भोग का इच्छा होता है। हम जब सुबह उठते हैं तो जैसे ही सूरज आता है वो लाइट चालू करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जब तक अंधेरा है तब तक लाइट ऑन ऑफ होती है। जब सूरज आ गया तो अपने आप सब कुछ दिखने लगता है। उसी तरह से जब कृष्ण भक्ति का प्रकाश हृदय में आ गया सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अभी समझने वाली बात है कि हम हरे कृष्ण जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हृदय में वो प्रकाश जब जलेगा तब ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये फोर्सफुली नहीं करना पड़ेगा। अभी हम सब कुछ फोर्सफुली करते हैं, इंद्रियों का कंट्रोल करो, ये करो, भाई सन्यासी है तो उसको सिर्फ लंगोट ही पहनना है या लंगोट को ढकने के लिए वस्त्र पहनना है, ये सब कुछ नियम जान रहे हैं। लेकिन जब भक्ति का प्रकाश होगा, इसलिए भगवान भगवद गीता में कहते हैं कि अर्जुन जब तुम्हारा बुद्धि कृष्ण भावना भावित हो जाए तब ये इस जो मोह का गाढ़ जंगल है उसके प्रति तुम पूरे हो जाओगे, उदासीन हो जाओगे। अच्छा ये मोह का जंगल है, कितना ज़बरदस्त मोह का जंगल है। ऐसा मोह का जंगल है कि हमको लगता है बस यही सब कुछ है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये चारों के चारे युग 1000 बार आकर चले जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ओहो ये सब कुछ 1000 बार, ये सोचने वाली बात है। और 1000 बार आके तब दिन, 1000 बार आके चले तब एक रात बस। और हम सोचते हैं हाँ ये मेरी गाड़ी है, ये मेरी पत्नी है, मेरा बेटा है, मुझे करोड़ों रुपया कमाना है, ये ठीक है भाई, पालन पोषण जरूरी है, लेकिन यही नहीं है। और वो ब्रह्मा जी भी हर क्षण हजारों लाखों करोड़ों ब्रह्मा जी वो भी मृत्यु प्राप्त कर रहे हैं। तो हमारा जीवन तो एक सूक्ष्म जंतु जैसा है। वो हमारा सबके बाथरूम में वो छोटी छोटी जीवात होती है, रात को आती है, प्रकट होती, जन्म लेती है और सुबह होते ही मर जाती है। उसको लगता है मैंने अपना पूरा जीवन जी लिया। उसी तरह से हमको लगता है कि हाँ मेरा आयुष्य बहुत लंबा है, लेकिन कुछ लंबा नहीं है। बहुत ही जल्दी सब कुछ हमारा ये जो जीवन है अभी का वो नाश होगा। हमने कई बार सुना है। और इसको समझने वाली बात ये है, ध्यान से अगर भगवद गीता पढ़े कोई व्यक्ति तो मैं आपसे अगर आपको जवाब दे सकते हैं तो दीजिए। भगवान कृष्ण का जब एंट्री हुआ भगवद गीता में, गीता सार अध्याय चालू हुआ, तब भगवान कृष्ण ने जो अर्जुन को मैसेज दिया उसमें सबसे पहला क्या है, अगर याद आता है, श्लोक याद नहीं आता है तो उसका अनुवाद भी बोल सकते हैं, थोड़ा हिंट भी दे सकते हैं। गीता सार दूसरे अध्याय में जब भगवान ने कृष्ण ने अर्जुन को बोलना चालू किया संदेश, तो पहली बात कौन सी बताई, सबसे पहला श्लोक नानुसंस्पंदिता, उससे पहले भी है, दूसरे नंबर पे गीता सार का दूसरा श्लोक। उससे पहले भी एक है, कुतस्त्वा कस्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति। हे अर्जुन, तुम्हारे मन में
ये मलिनता कहाँ से आई? डायरेक्ट पहला चीज़ यही बोला, तुम्हारे मन में ये मलिनता कहाँ से आ गई? क्लियर हो गया? भगवद गीता पूरी हुई तब जो मैसेज था इसके कनेक्टेड वो क्या है? मन मना भव मत भक्त मत त्याज, सदैव मेरा चिंतन करो। पहले बोल दिया कि तुम्हारे मन में कहाँ से मलिनता आई, और भी बोला कि तुम्हारा मन सदैव मुझ में लगा दो। क्लियर हो रहा है? पूरा सार इसमें आ गया, पूरी भगवद गीता इसमें आ गई। पहले बोले तुम्हारे मन में मलिनता है, एक रीज़न है, जन्म मृत्यु में फंसने का ये रीज़न है, तुम्हारे मन में मलिनता है। ये भगवान ने बता दिया कि ये मलिनता है, ये है जन्म मृत्यु का कारण, ये है दुखों का कारण, यही सब समस्या का कारण है मन की मलिनता। ये भगवान ने बता दिया। सॉल्यूशन क्या है? मन मुझ में लगा। भगवद गीता आ गई, बस इसमें सब कुछ आ गया। इसमें पूरा शास्त्रों का निचोड़ आ गया। मन की मलिनता, मन की गंदगी, और उसके ऊपर काम कैसे करना है? सदैव मेरा चिंतन करो, बस सदैव मेरा चिंतन करो, सदैव। अच्छा, कोई बोल सकता है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम, मोबाइल चालू है और ख़राब देख हरे कृष्णा ठीक है, अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन टारगेट ये होना चाहिए कि मन मुझ में लगाना है, मतलब मन मुझ में लगाना है, खाली बोलना नहीं है। बोलना तो अच्छी बात है, बोलते बोलते मन लग जाएगा, लेकिन टारगेट रखा है कि मन में खराब विचार ना आए, मन में मलिनता ना आए। ये जो मन है ना, भगवान भगवद गीता में कहते हैं मन ही मुक्ति का कारण है, मन ही बंधन का कारण है। और ये श्रीमद् भागवतम में भी आप इसके आजू बाजू के श्लोक में है, बहुत ही ज़बरदस्त है। उसमें लिखा है, इस श्लोक के आजू बाजू में, ये मैंने कल ही पढ़ा, उसमें लिखा है भौतिक इंद्रिय भोग में लिप्त मन, और इंद्रियां जब भौतिक भोग में लिप्त होती है तो वो बंधन का, जन्म मृत्यु का कारण है। इंद्रियां भोग में लगती है, वो बंधन का कारण है। मन और इंद्रियां उससे विरक्त हो जाती है, वो मुक्ति है। सिंपल इतना ही लिखा है। भोग में लिप्त हुआ मन इंद्रियां, बंधन, मन और इंद्रियां उससे विरक्त हो गए, मुक्ति, मुक्त हो गए। यही है बस, और कुछ नहीं है। अच्छा प्रभु यही है, लेकिन यही बहुत कुछ है, यही तो छूटता नहीं है। वैसे देखा जाए तो कई बार लोग कहते हैं बस ब्रह्मचर्य का पालन करो, इंद्रिया सब कुछ उद्भव हो जाएगा, तेज आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। 100% वर्क करता है, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो गड़बड़ी है। विश्वामित्र ने जब 60,000 साल तप किया, 60,000 तप, ब्रह्मचर्य, सब कुछ पालन, उसका बुद्धि कितना स्ट्रांग हो गया होगा। 60,000 साल मतलब क्या, उतना तप, उतना तेजस, वो सब कुछ आ गया। लेकिन जब विश्व का एंट्री हुआ, उसका बुलावा आ गया, नहीं काम बना, वो सब कुछ कहाँ गया। तो इसलिए जब तक भक्ति नहीं है कृष्ण के प्रति आपको, इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, उन्होंने जो किया बहुत अच्छा है, बहुत परफेक्ट है, हमको वो सब कुछ, ब्रह्मचर्य का पालन है, इंद्रियों के प्रति वैराग्य, वो सब कुछ करना है, लेकिन उसमें एक चीज़ हमको ऐड कर देनी है, वो है भगवान कृष्ण। वो जब ऐड हो जाती है तब परफेक्ट हो गया, तब परफेक्ट हुआ, तब हमको लगा हाँ ये हमको आकर्षित कर रहा है, ये तो मैं भगवान की शक्ति है, ये भगवान के लिए है। शास्त्र कहते हैं कि स्त्री के लिए एक पुरुष और पुरुष के लिए एक पत्नी, बस, उसके अलावा नहीं। और जब भी कोई भाई नज़र में कुछ भी आए, चाणक्य पंडित कहते हैं जो व्यक्ति हर स्त्री में माता देखता है वो पंडित है। अभी हमने इतना भागवतम पढ़ लिया, इतनी भगवद गीता पढ़ ली, ये कर लिया, और अगर ये नहीं आ रहा है तो हम काहे के पंडित, किस एंगल से पंडित। एक चाणक्य पंडित का तो ये आधा श्लोक है, ये आधा श्लोक में ही हमारी विकेट गुल हो जाती है। तो पंडित कहाँ से, पंडित है क्या सीखा हमने। विश्वामित्र ने 60,000 साल तब कर भी ये नहीं सोचा कि ये माता समझो। अर्जुन ने स्वर्ग में ये सोच लिया, अर्जुन को भी सेम
परिस्थिति में बुलावा आया स्त्री के द्वारा, तो अर्जुन ने सोचा, उनको बोल भाई आप तो मेरी माता के समान हो। विश्वामित्र क्यों नहीं बोल पाए कि आप मेरी माता के समान हो? क्योंकि उसमें भक्ति का अभाव है, वो मेन प्रॉब्लम है। तो इसलिए चाणक्य पंडित कहते हैं कि भाई ये लाना है। और इसलिए ये जो आज का श्लोक है वो यही, इस श्लोक में भगवान प्रैक्टिकली बता रहे हैं कि भाई वस्त्र है कि भाई लंगोट से चलता है, उसके आजू बाजू वस्त्र अपेट लो, ठीक है। और फिर जैसे एक दो श्लोक आगे बढ़ोगे तो भगवान क्या कहे कि भाई ये सब बाह्य सिर्फ आडंबर नहीं करना है। सन्यासी कौन होता है? त्रिदंडी। त्रिदंडी मतलब क्या? मन, स्तन और वाणी से पूरा संयमित। खाली ये वस्त्र ओढ़ लिया संयमित हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान ने कहा, आगे के श्लोक में आएगा कि वो मन, वचन और वाणी से भी भगवान को समर्पित पूरा संयमित, ये त्रिदंड का ये इंगित करता है कि भाई वो सन्यासी है। मतलब खाली दिखावे का सन्यास नहीं। आजकल कलयुग के प्रभाव से बहुत दिखावे के सन्यासी होते हैं, लेकिन सच्चा सन्यासी क्या है? सच्चा सन्यासी शरीर से भी भोग में लिप्त नहीं होता है। सन्यासी शरीर, मन और वचन से कोई भी स्त्री के प्रति आकर्षित नहीं होता, मन से भी नहीं, शरीर से भी नहीं, वाणी से भी नहीं। वो सन्यासी है। सन्यासी ऐसा नौटंकी वाला नहीं कि भाई बाहर से वस्त्र ओढ़ लिया है और मन में भोग का चिंतन कर रहा है। क्योंकि मन में चिंतन कर रहा है तो आज कहीं नहीं तो कल वो प्रैक्टिकली भोग हो ही जाएगा, तो वो सन्यासी तो है ही नहीं। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई ये शुरुआत में बोल दिया कि भाई ऐसे रहो, कम जरूरियात रखो। और अगर हम हमारा दृष्टांत देखें तो वस्त्र क्यों होता है? वस्त्र सिर्फ शरीर को ढकने के लिए है बस। लेकिन धीरे धीरे क्या होता गया, जैसे 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 समय बढ़ता गया वो फैशन हो गया। ओ ये फटा हुआ जीन्स ये फैशन है, कम कपड़े ये फैशन है, स्टेटस। आजकल ये कम 200-500 रुपये की पैर पहनो तो वो भिखारी लगता है। अभी 5,000 का, 10,000 का शूज़, 10,000 का शूज़, बेल्ट 500 का, ये शर्ट। अभी तो दिवाली शॉपिंग चल रही होगी, पता पड़ेगा हाँ कितना महंगा। एक्चुअल में क्यों ज़रूरत है? सिर्फ शरीर को ढकने के लिए और मन, आत्मा, बुद्धि सब कुछ भगवान में केंद्रित करने के लिए है जीवन। लेकिन अभी क्या करें, और हम गृहस्थ हैं, परिवार में रह रहे, तो इस श्लोक में ऐसे देखा जाए तो सन्यासियों के लिए है कि भाई कम कपड़ों में चला लो। लेकिन गृहस्थ है तो जिसका अपने जीवन का जो भी स्टेटस है, उसकी जो भी फैसिलिटी है, उसके हिसाब से अपना अपना डिसीज़न है। लेकिन मेन पॉइंट ये है, और आगे लिखते हैं कि दुनियावी वस्तुओं में आसक्त रहने वाला मनुष्य हरे कृष्ण महामंत्र के जप में स्थिर नहीं रह सकता। इधर क्यों बोला कि कम वस्त्रों में चला लो? क्योंकि जब कोई व्यक्ति दुनियावी वस्तुओं में आसक्त हो जाता है तब हरे कृष्ण के महामंत्र का जप में वो स्थिर नहीं रह सकता है। मोह में डालने वाली इच्छाओं न बंधन में रहेलो ते पोतानी इंद्रियों ने पूरी काबू में राखी सकतो नहीं। दुनियावी इच्छाएं बढ़ेगी, हरे कृष्ण महामंत्र का जप ठीक से नहीं होगा, और इच्छाएं बढ़ेगी, भोग में गिरेगा, बात खत्म। ये जो हमारा अनर्थ निवृत्ति नहीं हो रहा है उसका मेन एक रीज़न ये है कि वैष्णव अपराध होता है, निंदा होती है, और जो भी 10 नाम अपराध होते हैं वो होते हैं। बस यही है। ध्यानपूर्वक जप न करना भी एक अपराध है। पूरा मन, पूरा बुद्धि, पूरा आत्मा, सब कुछ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। ऐसे 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 जप करना चाहिए कि पूरा मन, बुद्धि सब कुछ शुद्ध हो जाए। हमारे एक हाथ में मोबाइल है, एक हाथ में माला है, तो कैसे शुद्धिकरण होगा? तो ये प्रोसेस में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हम जो कर रहे हैं उसमें गड़बड़ है। तो पूरा ध्यान से जप करेंगे, अपराध नहीं करेंगे, तो ये अनर्थ निवृत्ति होगा और इस तरह से हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। हरे कृष्ण। इसके बारे में कोई प्रश्न हो अभी या बाद में भी पूछ सकते। मोबाइल चला रहे थे, जब कर रहे थे, तो मैं बोला कि
जब किसी मोबाइल में दिलाना तो वो तो मेरा 16 माला हो गया, उसके बाद भी कर सकते हैं क्या उनका? एक्चुअली तो 16 माला, जो पहली 16 माला ध्यानपूर्वक करनी हो सके तो भाई मंदिर में जो रहे उसको बहुत सेवा होती है, वो अलग बात है। लेकिन 16 माला तो, पहली 16 माला तो सेवा के लिए भी मंदिर में रहते हैं, उनका अलग बात है। हमारे लिए कि मोबाइल तो साइड, मोबाइल तो कुछ करना ही नहीं है 16 माला करते वक्त, क्योंकि साधना अच्छी होगी तो सेवा आएगी। क्रम में आता है शरीर, साधना, सेवा। शरीर को स्वस्थ रखो, आपको हेल्थ के प्रॉब्लम है तो आपको कुछ डॉक्टर ने बोला है भाई चलना ज़रूरी है, दौड़ना ज़रूरी है, थोड़ी एक्सरसाइज, प्राणायाम, योग कुछ ज़रूरी है, करो। शरीर स्वस्थ रखो, पूरी नींद लो, पूरा अच्छी तरह प्रसाद लो। शरीर ठीक होगा तो साधना अच्छी होगी, तब जल्दी उठ पाओगे, अच्छी माला होगी। और साधना अच्छी होगी तो अब सेवा होगी, साधना अच्छी होगी नहीं होगी तो सेवा बंद हो जाएगी। तो इसलिए 16 माला बिना मोबाइल के होना बहुत ही ज़रूरी है। फिर एक्स्ट्रा माला हो रही है, उसमें भगवान का कुछ सेवा है तब यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर बोला है कि आपका हेल्थ सही रखना है तो चलने के लिए बोला है, तो चलिए तो हेल्थ सही रहेगा। तो सुबह सुबह चलने के लिए बोले, आज सुबह सुबह जब करना है तो जब करते हुए चल सकते हैं। जब करते वक्त डॉक्टर ने बोला है चलना है हेल्थ अच्छी कर रखने के लिए, तो जब करते करते वक्त चल सकते हैं। तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि दोनों अलग अलग रख सकते हो अपने शेड्यूल के हिसाब से, तो बेस्ट है। क्योंकि माला अगर बाहर चलने जाओगे, रास्ते पे व्हीकल आ रहा है, कोई जा रहा है, ये हमारा ध्यान अच्छी तरह से 16 माला नहीं होगी। प्लस जो चलना है वो भी ठीक से नहीं होगा। चलना मतलब क्या, पूरा पसीना निकलना चाहिए चलते वक्त, वो एक्सरसाइज है, उससे बेनिफिट होगा। ये बस वो ऐसे टहलने निकले हैं, वो सुबह सुबह मैं कई बार देखता हूँ, वो पति पत्नी टहलते टहलते जा, मैंने इतना चल लिया, वो खास बेनिफिट नहीं है। चलना मतलब फास्ट इतना कि आपके शरीर में से पसीना निकलना चाहिए, उसको चलना दौड़ना उस तरह से होना चाहिए, तब आपको वो पूरा बेनिफिट होगा। तो अच्छा तो यही है कि 16 माला ध्यानपूर्वक करो। फिर चलना है दौड़ना है तो प्रभुपाद का लेक्चर या कोई भी महाराज जी का लेक्चर, वो सुनते सुनते आप चलो दौड़ो, तो दोनों अलग अलग रखने से दोनों में ज़्यादा बेनिफिट होगा। उसमें ना तो चलने का फ़ायदा मिलेगा ना माला का अच्छी तरह से होगी, तो दोनों अलग रखना ज़्यादा अच्छा है। चालू प्रवचन में जप करना चाहिए। चालू प्रवचन में जप, नए नए लोग हैं, कोई नया है और उसको पता नहीं है, वो ठीक है, कोई बात नहीं। और किसी का इतना टाइट शेड्यूल है कि भाई मैं चालू प्रवचन में माला नहीं करूँगा तो आज मेरी 16 माला रह भी जाएगी, मुझे वो हॉस्पिटल में है, ये है वो है, कभी कभार ठीक है, लेकिन ऐसा परमानेंट नहीं होना चाहिए। वही काम करेगा भाई, चलने में भी ध्यान नहीं है, माला में भी ध्यान नहीं, तो वो ना अच्छी तरह से प्रवचन सुन पा रहा है ना अच्छी तरह से माला हो रही है। तो चालू प्रवचन में माला नहीं करनी चाहिए। कभी कभार संजोग ऐसा है और करना पड़ा तो वो अलग बात है, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए, वो गलत है। लेक्चर छोड़ के पहले माला ही करना चाहिए था, ऐसा भी कर सकते हैं। हाँ, किसी लेक्चर में माला कर रहे हैं तो उससे तो अच्छा है ना कि लेक्चर कॉपी रख दो, माला पहले कंप्लीट कर लो। हाँ, पहले माला कंप्लीट कर लो, या कुछ सेवा है माला नहीं हो पारी तो लेक्चर सुन लो, फिर माला कर लो। दोनों साथ में तो नहीं होगा अच्छी तरह से। वो माला तो कैसे होगी, ध्यानपूर्वक नहीं होगा।